नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपीएल न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देखिए, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसे में जो भी प्रत्याशी हैं निकाय चुनाव 2024 में जो भी प्रत्याशी होंगे वो अपनी दावेदारी ठोकना शुरू कर देंगे। अब आप सब जानते हैं, अगर हम निकाय चुनाव के इतिहास की अगर हम बात करें हल्द्वानी के, तो हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर देखी गई है। लेकिन इस बार निकाय चुनाव 2024 में एक नया चेहरा हल्द्वानी में सामने आया है। जी हां, मैं बात कर रही हूं निर्दलीय से उठ रहे दीपचंद्र पांडे जी का। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनके बारे में कि मेयर पद पर ये चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय से दीपचंद्र पांडे जी, और हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है एबीपीएल न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि चुनावी मैदान पर आप उतरने वाले हैं, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव है वो होने वाला है, वोटिंग होने वाली, मतदान होने वाला है, उसके बाद इसका भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसे में किस बात ने आपको प्रेरित किया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि ये बहुत डेयरिंग हो गया, क्योंकि हमेशा अगर हम इतिहास की बात करें हल्द्वानी के, तो हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही टक्कर देखी गई है। लेकिन आप एक नया चेहरा है जनता के लिए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। एज सच मैं यहाँ 2 साल पहले रिलोकेट हुआ था। तब जब यहाँ पर आया तो यहाँ का काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब कहीं पे भी जाओ एक लंबी लाइन है, और मतलब बोलते हैं कि अपना एप्लीकेशन दे दीजिए, लिख दीजिए। एक महीने 2 महीने आप फॉलो अप करते हैं तो आपका काम होता नहीं है। तो जब मैंने अपना घर बनाना स्टार्ट किया यहाँ पर, तो छोटा सा फॉर एग्जांपल देता हूँ कि लोगों ने अपने कॉलोनीज में बैरिकेड लगा दिए। ऐसे छोटे छोटे काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैं जाकर मतलब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में जाकर मैंने अपने बहुत सारे एप्लीकेशन दिए, बट उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि यहाँ पर, और जहाँ देखो वहाँ मैं बचपन से आते रहा हूँ यहाँ पर हल्द्वानी में, तो काफ़ी मतलब ना ये गंदगी का मेरे को लगता है कि वो कूड़ादान टाइप का बन गया है। मतलब आप जहाँ जाओगे, आप हीरानगर जाओगे, आप सुशीला तिवारी जाओगे, जहाँ जाओगे आप सबसे पहले कचरा ही देखेंगे। तो मुझे लगा कि, और मैं आया हूँ हैदराबाद से, तो वहाँ और यहाँ के उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैंने सोचा कि अब ये राइट टाइम है कि मुझे ये सिस्टम में उतरना है, और मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा कि मैं ये हल्द्वानी की जितनी गंदगी है यहाँ पर उसको साफ करने में मेरा योगदान रहे। देखिए, सीधा सीधा तौर पर आपने एक तरीके से ये आरोप भी है कि अभी तक जो निवर्तमान यहाँ के मेयर रहे हैं उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो 2 महीने लग जाते हैं, जैसा कि आपने कहा। और गंदगी को लेकर आपने बताया कि ये एक तरीके से सीधा आरोप है निवर्तमान मेयर के ऊपर। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप, क्या लगता है आपको कि इतने टाइम से, जब से हल्द्वानी एस्टेब्लिश्ड हुआ है, उसके बाद से हमेशा कांग्रेस बीजेपी आमने सामने रहे हैं। अब ऐसे में जनता का भरोसा जीतना, एक नया चेहरा है जनता के लिए, आपको वो क्यों स्वीकार करें? आपके अंदर ऐसी क्या काबिलियत है कि वो आपको मेयर के रूप में, क्योंकि ये महानगर है हल्द्वानी, अब ऐसे में आप क्या, वो चुनौतियां आपके सामने आएंगी, आप जनता से क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं ज़्यादा इसके बारे में, पार्टीज़ के बारे में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बचपन से मैंने कांग्रेस और बीजेपी देखा है। बट आजकल का वातावरण कुछ ऐसा है कि जैसे समझ लीजिए, मेरा नाम दीपचंद्र पांडे, मेरे दोस्त का नाम जाफर है। जल्दी बताता हूँ आपको। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं, बट क्या रहता है, दीप जो है, मैं अपने जाफर दोस्त से बहुत चिढ़ता हूँ, ठीक है। तो बहुत ये चिड़ करके, मतलब जो भी उसको देखता है उसको मतलब लगता है कि भगवान मेरा कुछ अच्छा हो जाता है इससे, तो वो तपस्या करता है, ठीक है। तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट होते हैं, बोलते हैं कि भाई तुझे क्या चाहिए? तो दीप बोलता है कि मैं जो भी चाहूँ मेरा मतलब हो जाए काम। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, आप तेरी जो भी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, तो मगर एक शर्त है, जो तुमको मिलेगा उसका दुगना आपको, आपके जाफर को मिलेगा। ठीक है, हो जाता है। तो फिर जैसे ही मिलता है, मतलब फिर उसके बाद धीरे धीरे ये जो भी मांगता है तो उसको भगवान दे देते हैं, और फिर वो देखता है कि मेरे दोस्त को ज़्यादा मिल रहा है। तो इसी उसमें क्या करता है, लास्ट में दीप इतना जल के इतना वो हो जाता है कि अपनी एक आंख खोल लेता है। तो उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आजकल ये नहीं देखा जाएगा कि ये बंदा काम करेगा या नहीं करेगा। ये पार्टियों की जो लड़ाई है ना कि अरे एक वोट उसको दो तो मैं उसको दूंगा, ये जो भेदभाव है इसमें किसका भला हो रहा है? भला जनता का बिल्कुल नहीं हो रहा है यहाँ पे।
तो सोचना मेरे हिसाब से मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर एंटर करना चाहिए। पार्टी तो बहुत हाई लेवल लोग हैं ये लोग, इनसे मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मेरे कुछ छोटे छोटे मुद्दे हैं जो अगर हो जाएं तो हल्द्वानी एकदम स्वच्छ हो जाएगा, जहां तक मेरा अनुमान है। ठीक है, तो आपने कहा छोटे छोटे मुद्दे हैं, तो चुनावी मैदान पर उतरना सर जरूरी था फिर? जरूरी इसलिए समझा क्योंकि मैं 2 साल से यहाँ पर देख रहा हूँ, एक आम आदमी जाता है तो उसका कोई बात का वैल्यू ही नहीं रहता है। हाँ। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे कुछ लोगों ने बोला वार्ड मेंबर खड़े हो जाओ, वार्ड मेंबर के भी बहुत लिमिटेड दायरे होते हैं। तो फिर एक मेयर है जो कुछ अच्छे काम करने में मतलब उसके कुछ पावर्स होते हैं। तो उसी कारण मैंने ये सोचा कि अब जो हो जाए मुझे ये फाइट लड़ना है। फाइट नहीं बोल सकता, मैं इसको फाइट भी नहीं बोलूँगा। मुझे मेरा मकसद ये है कि किसी तरह यहाँ पे बहुत सारे जो काम है उसमें मेरा योगदान रहे। जैसे कि आपने बोला कि फाइट नहीं, दिग्गज चेहरे हैं, तो सर फाइट तो लड़नी पड़ेगी क्योंकि आप ये महानगर है हल्द्वानी। फाइट लड़ेंगे ना, ये बीजेपी कांग्रेस जितने बड़े बड़े पार्टियां इनको लड़ने दीजिए। लड़ना लेकिन इन सबकी डोर तो जनता के हाथ में ही है, चाहे दिग्गज नेता हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या निर्दलीय हो। एक नया चेहरा है हमारे बीच में इस वक्त, जो एक नया चेहरा सामने उभर के आया है जनता के लिए, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए। अब ऐसे में वो तो जनता ही डिसाइड करेगी कि क्या होगा, क्योंकि कुछ समय बाद निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में प्रत्याशी भी अपने दावेदारी ठोकना शुरू कर देंगे। अभी भी मैं आपको बता रही हूं कि निर्दलीय प्रत्याशी जो मेयर पद पर उठेंगे वो हमारे साथ हैं, दीप चंद्र पांडे जी। अब सर मैं अगला सवाल ये करना चाहूंगी कि आपने जैसे बताया कि मुद्दे हैं, सफाई हो गया या कुछ भी, इतने सारे आपने मुद्दे बताए, तो ऐसे में आप कोई ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है कि ये इसमें परिवर्तन होना चाहिए? तो बहुत सारे हैं। मेजर वैसे तो बहुत है। आप जैसा देखिए, मेरा एक मानना है कि जो भी आपका लक्ष्य होता है उसे कहीं आपको लिखना चाहिए। तो जब मैं 1.5-2 साल से मैं यही चीज़ को ढूंढते रहा कि यहाँ पर क्या मतलब चेंजेस आना चाहिए, उसमें एक बहुत ही लंबी लिस्ट बनी गई है जो आपको मैं अगर दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा है। हाँ। ये स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसमें अगर हार्डली 4-5 मुद्दे भी अगर क्लियर हो जाएं तो उसमें बहुत मतलब हल्द्वानी में आप ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। छोटा एग्जांपल आपको पहले भी मैंने शायद बोला होगा कि जैसे आपने कूड़ा एक छोटा सा स्पार्ट है, अब गवर्नमेंट या मतलब नगर निगम ने कुछ इम्प्लीमेंट किए। ये भी जो आप कचरादान देखते हैं, 2 वेट और ड्राई देखते हैं, ये यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है, इंदौर से लाया गया कॉन्सेप्ट है। चलो कॉन्सेप्ट ला दिया बट और डब्बे भी दे दिए, बट क्या हुआ, उसको देखा गया कि वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ। जैसे ड्राई और वेट है, कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता है। यहाँ शायद एक ही पूरे हल्द्वानी में एक अपार्टमेंट है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो एक ही अपार्टमेंट है जहाँ आप देखोगे कि गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग दिया जाता है। तो एक छोटा वो है। तो आप जो पॉलिसीज लाते हो उसको ये भी देखना है कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बस खाली रूल लगा दिया और इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे उसको, उसका मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें हम जनता का पैसा लगा हुआ है। ये खाली दे दिया कर दिया इससे मतलब नहीं है। हमको देखना है कि वो इम्प्लीमेंट होकर वो सक्सेसफुल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उसका फॉलोअप जो है यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो फॉलोअप अगर किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड आपको बताता हूँ, बच्चों में नशा वो मतलब ड्रग्स का यहाँ प्रचलन है। तो ये तो पता नहीं क्यों ये नहीं जा रहा है, इसमें किसका हाथ है साथ है जो भी है, इसके पीछे तो लगना ही लगना है। ये बच्चों को जो मतलब यहाँ के अपने भविष्य के जो अपने बच्चे हैं उनको उनके ऊपर काम करना, ये एक मेरा सेकंड मुद्दा है। तीसरा आपको मैंने बोला कि जैसे मेरा तो मेन वो था कि MLA MP जो लोगों को जो पेंशन मिलती है ये बंद होनी चाहिए। भाई आप फौज में जो बंदा आपका देश की सेवा करने के लिए अपनी जान तक दे रहा है, जो टीचर बचपन से 40-40, 50-50 साल अपना त्याग करके अपने बच्चों को इतना अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, उनको पेंशन नहीं है। बाकी आप देखते हैं कि MLA MP जिनके पास खूब पैसा होता है तो उनको पेंशन मिलता है। किस बात का मिलता है, तो एक मेयर एक पार्ट हो गया जिसको पेंशन मिलता है। तो मैं अगर बनाऊं तो फर्स्ट मेरा ये रहेगा कि मैं मेयर का जो पेंशन मिलता है उसको बंद करें। मैं पहले इनिशिएट करूंगा प्रोसेस, फिर मैं ट्राई करूंगा कि पूरा उत्तराखंड हो, फिर पूरा देश हो। तो ये छोटा दूसरा एक मुद्दा हो गया। तीसरा अगर मैं जाऊं तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जहाँ स्ट्रीमलाइनिंग नहीं हुई है, जैसे आप मेडिकल स्टोर में जाए, आप कोई हॉस्पिटल में कोई जाता है तो आप तुरंत वो लोग आपको कुछ बनाकर दे देते हैं, लिस्ट ये लेके आओ, उसमें आप ग्लव्स का अब वो मतलब इंसान तब देखता नहीं है कि जल्दीबाजी में कि क्या क्या लिस्ट दिया है। उसमें ग्लव्स दे दिया जाएगा, सब कुछ दे दिया जाएगा। ग्लव्स 20 रुपए का चार्ज होता है, बाहर आप जाके देखेंगे 10 रुपए का है। तो ये क्यों है? तो बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं। मतलब पहाड़ के लोग वहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे सुशीला तिवारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, MRI की कितनी मशीन होंगे आपको लगता है? एक अभी रिसेंटली दूसरी लगी होगी। तो आप 10 से 12 लाख की पॉपुलेशन में 1 या 2 MRI मशीन से चला रहे हो। ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट वो जहाँ अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से लोग आते हैं वो सब रेफर होकर आते हैं बेस या सुशीला तिवारी में। तो इतनी पॉपुलेशन के लिए आप 1-2 उसमें आप काम चला रहे हो, तो ये कौन सा तरीका है? कहाँ जाएंगे लोग? मतलब
तो ये सब चीज़ों को लेते हुए, मुद्दे नज़र रखते हुए मैंने सोचा कि लेट मी गिव अ ट्राई। एग्जैक्टली सर, देखिए धरातल पर जो भी मुद्दे हैं, सर ने जैसे बताया कि इतने मुद्दे ये लेकर आए हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर आप लड़ेंगे सही है। मेयर का चुनाव। और एक बहुत बड़ी बात सामने आई है कि जहां पर इनका कहना है कि पेंशन बंद होनी चाहिए सारे एमएलएस की और चाहे एमपीज की, चाहे उत्तराखंड, पहले उत्तराखंड ये खुद से इनिशिएट करेंगे, उसके बाद पूरा बिल्कुल देश वो चीज फॉलो करेगा। अब वो तो वक्त ही बताएगा। अब सर मैं यही कहना चाहूंगी, मुद्दों के बारे में हमने बात कर ली, आप क्यों चुनाव में उतरे हैं, काफी चुनौतियां आपके सामने आने वाली हैं। तो सर अगर आप जीत हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद इस शहर में, इस महानगर में आर्थिक चीजों को लेकर, व्यवसायों को लेकर क्या वो आकर्षक आपके मुद्दे उस वक्त होंगे कि आप सशक्त बना सके इस महानगर को, व्यवसाय को लेकर या आर्थिक चीजों को लेकर, जिसमें जो आज बेरोजगार युवा हैं जैसे यहाँ हैं, यहाँ आप क्या सेटअप कर सकते हैं ऐसा कि जो यूथ भी आगे बढ़े और जैसे आपने नशा मुक्ति का है तो इससे भी लोगों का दिमाग जो है डाइवर्ट होगा, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं अभी मतलब एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ बोल नहीं सकता बिकॉज लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, बट अगर देखा जाए रुद्रपुर में सिडकुल खुला था तो उस टाइप में ये हल्द्वानी में आज तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये बेस लोकेशन है। अगर प्रयास किया जाए, अब ये थोड़ा हाई लेवल पर जाता है क्योंकि यहाँ पे सीएम का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उसमें लैंड, टैक्सेशन, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे रुद्रपुर में है वैसे मतलब आप क्या कहते हैं क्लोन टाइप का आप यहाँ पर भी खोल सकते हैं, ताकि लोग जो बाहर जा रहे हैं वहां बाहर न जाएं। फिर सबसे छोटा एग्जांपल आपको देता हूं, जो एप्पल की कंपनी है, जो उसका फाउंडर है वो स्टीव जॉब्स, यहाँ पर आता है तो सबको पता है कि अगर कायदे से देखा जाए तो इसको आप यूटिलाइज करते हुए एप्पल को आप एक रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि भाई आपका बगल में ये जो स्टीव जॉब्स का मेन वो मोटिवेशनल फैक्टर था वो यहाँ पर था, ठीक है। तो वो बेसिस पे लेकर आप किसी अच्छे कंपनीज को अपने पास लाएं। ये तो थोड़ा मैं अभी भी बता रही है, एम्प्लॉयमेंट जो मैं आप बोल रहे हैं ये अपने हाथ से थोड़ा बाहर ज़्यादा है, तो इसमें मैं ज़्यादा अभी वो नहीं करूँगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पर कन्वीनियंस एप्लीकेशन, हिटोइट एप्लीकेशन करके, जैसा ओला उबर मैं लेके आया था, बट अगेन वही है ना कि हर जगह आप गवर्नमेंट वहाँ पे उसको आड़े लगा देती है। वो चाहती नहीं कि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो ना होने को बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी के लिए 2000 करोड़ दिया गया है, बट वो कैसे कब आएगा, कहाँ उसको यूटिलाइज करेंगे, ये मुझे अभी भी उसका समझ में नहीं आया। देखिए साफ तौर पे आपका कहना ये है कि क्योंकि हल्द्वानी महानगर कहलाया जाता है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, है ना, और अगर यहाँ की हालत ये है तो और जगहों की कैसी हालत होगी? आप देखिए ना, यहाँ पे आप सुशीला तिवारी में ही जाएंगे तो आपको अच्छे डॉक्टर्स मतलब जो हैं जल्दी 1 साल 6 महीने के बाद वो लोग छोड़ देते हैं। तो आज तक ये क्यों नहीं रोके गए, डॉक्टर्स क्यों रोके नहीं जाते? क्योंकि आप अगर देखे जाएंगे तो 1 साल यहाँ पर करते से डॉक्टर को बोला जाता है कि आपको कोई पहाड़ में छोड़ देंगे करके, मतलब ट्रांसफर हो जाएगा। तो कोई भी अब एजुकेटेड पर्सन चाहता है कि उसकी फैमिली, उसके बच्चे अच्छी जगह रहे, राइट। तो वो इसी कारण क्या करता है, 1 साल 1.5 साल काम करता है, वो अपना रेजिग्नेशन देता है। तभी आप देखेंगे कि अच्छे डॉक्टर्स आपको पहाड़ों में नहीं मिलेंगे। और अगर आप देखेंगे विधायक और जितने बड़े लोग रहेंगे ना, उनका बेस भले ही वो पिथौरागढ़ के रहेंगे, बट बेस लोकेशन उनका या तो हल्द्वानी रहता हो या देहरादून रहेगा। तो क्यों आप बने हो वहाँ के, तो वहाँ रहो, वहाँ रहकर अपना काम करो। वो नहीं करेंगे, उनको रहना है सबसे अच्छी जगह जहाँ पे उनको सब फैसिलिटीज मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि ना ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए अभी आपके सामने ही बात हुई है, जो मेयर पद पर निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे दीपचंद्र पांडे जी, इन्होंने मुद्दे की बात करी, धरातल पर जो भी मुद्दे हैं वो उनको उठाएंगे। अब वो तो समय ही बताएगा कि क्या परिणाम किसके पक्ष में आता है, क्योंकि दिग्गज जो नामी है वो आपके उस वक्त सामने रहेंगे, चाहे वो बीजेपी के देखिए एक और एक, सॉरी टू इंटरप्ट, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, वही हो रहा है यहाँ पर, जो अभी हल्द्वानी में इतने समय से हो रहा है ना, यही हो रहा है। तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता एक चांस दे, जो नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करे, लाकर थोपना नहीं है, इम्प्लीमेंट करना है। और एक मैं ये भी बोलता हूँ, उन्नति हो सकती है जब ही करे काम एक साथ, कंधे से कंधा मिले, कदम बढ़ाएं साथ। ऐसा नहीं कि नगर निगम में आए बने और आपने कुछ पॉलिसीज बनाकर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होने वाला है। उसको इम्प्लीमेंट करना है, फॉलोअप करना है। वी हैव टू एंश्योर कि वो काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तभी ये आगे सक्सेस रहेगा। देखिए बातों से तो अभी लग रहा है, बट हम अनुमान कैसे लगा सकते हैं? वो तो जब आप धरातल पर उतरेंगे, जब लोगों के लिए काम करेंगे, उसका परिणाम तो हम तभी बता पाएंगे। आप जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे चुनाव के लिए? मैं तो सिंपली एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप मुझे मौका दीजिए, फिर मैं आपको जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ उसमें अगर जितने 20 पॉइंट्स में से अगर आधे भी हो जाएंगे ना, तो आप देखते देखते बोलेंगे कि मैं कहाँ गया, हल्द्वानी है, इस टाइप का आपको चेंजेस दिखेगा।
एक आप ड्रास्टिक, एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की आपकी कोशिश है, Definitely. एक मुहिम रहेगी बिल्कुल अपने कार्यकाल में अगर आप जीत हासिल करते हैं। सही। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जो मेयर पद पर चुनाव लड़ेंगे दीप चंद्र पांडे जी। तो ऐसे ही रिपोर्ट्स को जानने के लिए बने रहिए एबीपीएल न्यूज के साथ। मैं हर्षिता, एबीपीएल न्यूज हल्द्वानी।